I don't believe in freedom of speech. That's right. I don't believe in freedom of speech. My dear brothers and sisters, जरूरी नहीं है कि जो भी कॉन्सेप्ट वेस्ट से आ रहा है हम उसको घोल के पी जाएं. आपको पता है कि वेस्ट खुद फ्रीडम ऑफ स्पीच को नहीं मानता. अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो चार्ली हेब्डो मैगजीन जो है, जिसने पास्ट में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना कार्टून छापे थे, उन्होंने क्वीन ऑफ इंग्लैंड के बारे में भी अभी रिसेंटली गुस्ताखाना कार्टून छापे, जिसकी वजह से देयर वाज एन आउटरेज इन द ब्रिटिश कम्युनिटी. उसके अलावा आप देखें कि अभी हाल ही में बीबीसी ने अपने 2 एंकर्स को फायर कर दिया. क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश फ्लैग का मजाक उड़ाया. फ्रांस की अगर आप मिसाल लें तो फ्रांस में कवानीन मौजूद हैं कि अगर आप फ्रेंच एंथम को या फ्रेंच फ्लैग को मॉक करोगे तो आपको 7,500 यूरोस का फाइन होगा. कुछ ही अर्सा पहले जब टर्किश प्रेसिडेंट ने यह कहा कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं उनको मेंटल चेकअप की जरूरत है, तो फ्रेंच प्रेसिडेंट को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने जो एम्बेसडर हैं टर्की में उनको वापस बुला लिया. तब तो किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच याद नहीं आया कि भाई टर्किश प्रेसिडेंट के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो जो चाहे कहें. आप इतना क्यों माइंड कर रहे हैं भाईजान? और अगर आप देखें तो यूरोप के अंदर 16 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे कवानीन मौजूद हैं कि अगर आप हॉलोकॉस्ट को डिनाई करेंगे तो उसके लिए पनिशमेंट्स हैं और फाइन्स हैं. इसी तरह से पूरी दुनिया में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कवानीन मौजूद हैं, हेट स्पीच के कवानीन मौजूद हैं. तो इवन वेस्ट ये बात जानता है कि अल्टीमेट फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ नहीं होता. कहीं ना कहीं आपको चेक लगाना पड़ता है कि भाई यहां तक तो ठीक था, इससे आगे अगर आप करेंगे तो जुर्माने भी होंगे, कैद भी होगी, पनिशमेंट्स होंगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बिल्कुल इसी तरह से हम एज मुस्लिम्स ये बात रियलाइज करते हैं कि हमें अपनी स्पीच को सेंसर करना पड़ता है अक्सर व बेशतर. अल्लाह सुब्हान तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि अपने वालिदैन के आगे उफ भी ना करो. यानी कि वालिदैन के आगे बदतमीजी करना, ऊंची जुबान इस्तेमाल करना या चीखना चिल्लाना तो दूर की बात है, उनके आगे उफ भी नहीं कर सकते. इसी तरह से हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में यह बात पता चलती है कि दूसरों के खुदाओं को गालियां मत निकालो, क्योंकि जवाब में वो तुम्हारे अल्लाह को गालियां निकालेंगे. तो यहां पे भी हमें कहा गया कि अपनी स्पीच को सेंसर करो. इसी तरह से कुरान मजीद के अंदर और अहादीस मुबारक में यह बात वाज़ेह है कि झूठ बोलना मना है, किसी की गीबत करना मना है, चुगलियां करना मना है और किसी के ऊपर तोहमतें लगाना, इल्जाम लगाना ये गुनाह है. तो हमें बार बार ये कहा गया कि आप अपनी स्पीच को सेंसर करें. ये नहीं कि जो आपके मुंह में आए आप कह दें. तो वी हैव टू रियलाइज कि अल्टीमेट फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है. हां, जहां तक इंक्वायरी की बात है या क्वेश्चनिंग की बात है तो आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है. अगर आपको दीन में कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही या कोई भी प्रॉब्लम आपको है, आप पूछ सकते हैं. जरूर आप सवाल पूछें, हमारा काम है कि आपको जवाब देना कुरान और हदीस की रोशनी में. सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि वेस्टर्न वर्ल्ड की हिपोक्रेसी जो है ना, उनकी मुनाफिकत कितनी वाज़ेह है, कितनी वाज़ेह है कि वो जो चीज अपने लिए पसंद नहीं करते वो दूसरों के लिए पसंद करते हैं. खुद जब उनकी बारी आती है और उनके जो खुदा बने हुए हैं उनके खिलाफ कोई बात हो तो वो चीख और चिल्ला उठते हैं कि भाई हमारे फ्लैग को कुछ ना कहो, हमारी क्वीन को कुछ ना कहो, हमारे कवानीन को कुछ ना कहो, हॉलोकॉस्ट को डिनाई ना करो. लेकिन जब फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको याद तभी आता है जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की जाती है. तो मैं चाहता हूं कि आप उनकी मुनाफिकत को, आप उनकी हिपोक्रेसी को समझें कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं है. अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मी राजा जावलक साइनिंग ऑफ. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. एक भूख सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है, हम रात को उठ उठ रोते हैं जब सारा आलम सोता है. इश्क तो ऐसी चीज है